कि अब मेरे मायके, क्योंकि उनके मायके हैं हरियाणा, मेरे मायके से भी ठंडी हवा के बुल झोंके आ रहे हैं। तो मंच पर मौजूद सुनीता केजरीवाल जी, जिनके पति ने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी, और उसके बदले उन्होंने बहुत झेला। परिवार ने भी, पैसे कमाने होते तो दोनों मियां बीवी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, लेकिन नौकरी दोनों ने छोड़ दी कि लोगों की सेवा करनी है। पैसे कमाने होते तो कहा जाता है कि इनकम टैक्स कमिश्नर का जो ऑफिस होता है उसका तो चपड़ासी नहीं मान हुंदा, ये तो फिर ਜਿਹੜੇ कमिश्नर सी। सो इत्थों पता लगता है कि बंदा ईमानदार है। और ईमानदारी की एक तुहानू एग्जाम्पल देना मैं कि जदों हिसार रहिंदे सी, जिस तरह दस्सिया सुनीता जी ने, भाभी जी ने, कि जदों रिजल्ट आ गया, पता लग गया मुंडा अफसर बन गया, 2-3 महीने अरविंद केजरीवाल जी नूं लभण च लग गए माता पिता नूं कि कित्थे आ, उन्होंने कहीए तू अफसर बन गया, तो कित्थे सी वो दिल्ली दी झुग्गियां झोपड़ियां च गरीबां की सेवा करता फिरदा सी। ये एग्जाम्पल है जी, सच्ची एग्जाम्पल है। सो पैसे कमाना आम आदमी पार्टी का कोई मकसद नहीं। राजनीति नूं असीं धंधा नहीं समझते, असीं इहनूं प्रोफैशन नहीं, इहनूं पैशन समझते हैं, जनून है जनून। जे आ जिहड़े लीडर ने दूजियां पार्टियां दे, जे चज दे निकल आउंदे, अगर यही अच्छे निकल आते तो हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी। ये दोनों अफसर थे, मैं अच्छा भला आर्टिस्ट था, और मैं कोई फेल आर्टिस्ट नहीं था कि उधर से फेल हो गया इधर आ गया। क्या जरूरत थी इनसे पंगा लेने की, क्योंकि इन्होंने हमें चैलेंज किया कि तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। हमने फिर कर दिया। अब कह रहे हैं नहीं नहीं तुम आता हो, तुम यहां आता हो। तो ये फर्क है, बस ये फर्क है। मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं आपसे बातें करने आया हूं। पंजाबी हिंदी दोनों मिक्स करके बोलूंगा दोस्तों। दोस्तों एक गल याद रखियो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने हर पार्टी को टाइम देके देखा। ये नहीं है कि कोई पार्टी ऐसी रह गई, हर एक को टाइम देके देखा, हर एक को मौका देके देखा, लेकिन कोई अच्छा नहीं निकला। तो अब जब हम जींद जाते थे, जब हम कैथल गए रैली करने के लिए, टोहाना गए, नरवाना गए, सोनीपत गए, पेहवा गए, कुरुक्षेत्र गए, तो लोग ये कहते थे कि जी हमारी हाथ जोड़ के बेनती है, दिल्ली और पंजाब में आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, दिल्ली इधर है, पंजाब इधर है, बीच में हरियाणा है, हमारे यहां भी आ जाओ, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी, हमारा भी जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। ये कहते थे लोग। इसीलिए फिर बाद में फैसला किया गया कि हरियाणा लड़ेंगे। सो इन पर यकीन मत करना, ये जुमलेबाज हैं, ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल गारंटी देता है। अच्छा, गारंटी की जो गारंटी लफ्ज किसका था? अरविंद केजरीवाल का। भाजपा पहले क्या करती थी? भाजपा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो कहती थी। जब उन्होंने कहा यार इस पे तो यकीन नहीं करते, केजरीवाल गारंटी देता है, तब गारंटियां कहने लग गए। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम तो कुछ और लफ्ज बना लेंगे, तुम ले लो। चोरी करने की आदत तो है, जैसे संजय भाई ने बताया, चोरी हमारे तो गारंटी लफ्ज ही चोरी कर लिया है ना। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। लेकिन गारंटियों में फर्क होता है। जब माल ही नकली है उसकी गारंटी क्या आती है? असली माल की गारंटी दी जाती है ना, तो गारंटी केजरीवाल की है। जो गारंटी है ना, जिसमें होता है ना केजरीवाल की गारंटी, सिर्फ नाम ही काफी है, बस ये ना आता ना, ऐड आती है, वो वाली गारंटी है हमारी। सो आओ, 2.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए। 2.5 साल में 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, और 43,000 में से एक बंदा उठ के बोल दे, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त होंगे पंजाब में, पूछ लेना सरकारी नौकरी मिली हो, एक बंदा उठ के बोल दे कि 1 रुपया भी रिश्वत का लिया गया हो, जा किसी एमएलए की या मंत्री की सिफारिश हो। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। जब हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ पंजाब में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी जैसे आज गारंटियां दे रहे थे, तो उसमें गारंटी दे रहे थे हम बिजली फ्री करने की, कि बिजली फ्री कर देंगे हम। तो विपक्ष वाले बोलते थे बिल्कुल नहीं हो सकता, पैसा कहां से आएगा।
ये झूठ बोल रहे हैं पैसा का। हमने उनको बताया नहीं कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि हमको पता था पैसा कहां से आएगा। हमको पता था पैसा इन्हीं की जेबों में से आएगा, इनके पास ये पैसा। तो हमने आते ही जुलाई में, मार्च में सरकार बनी और बजट आया, इंटरिम बजट था। जुलाई में हमने जो फैसला ले लिया, 2 महीने बाद बिल आता है पंजाब में, 302, 2 महीने का 600 यूनिट फ्री है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नो, चाहे जो मर्जी हो। आम घर भी, जनरल घर भी हैं, 600 से मीटर की रीडिंग नीचे है तो आपका बिजली का बिल जीरो आएगा। 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में। वैसे वही खंबे हैं, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जंपर हैं, वही ग्रिड हैं। अब कैसे आने लगी बिजली? और खेतों में बिजली फ्री आती है। पहले 8 घंटे आती थी धान के लिए, आजकल सीजन चल रहा है। तो मैंने अफसर बुलाए बिजली वाले, मैंने कहा यार ये किसने बोल दिया आपको कि 8 घंटे में उसकी सिंचाई हो जाती है धान की? ये आपने 9 क्यों नहीं करे? ये 7 क्यों नहीं करे? 7.5 क्यों नहीं करे? 8 ही क्यों करे भाई? ये कैसे आपने चेक किया? तो अफसर कहने लगे जी ये सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कहीं नक्का लेवल पे मीटिंग हुई है? कहती ये क्या होता है नाका लेवल? मैंने कहा नाका नहीं, नक्का। कहते ये क्या होता है? मैंने कहा नक्का होता है जहां से पानी क्यारे के अंदर जाता है, उसको नक्का बोलते हैं। मैं कहीं नक्का लेवल पे बैठ के मीटिंग हुई है? कहते नहीं। मैं करेंगे, एक दिन नक्के पे लेके जाएंगे आपको। यहां एसी कमरों में बैठ के 8 घंटे कर दो जी, 6 घंटे कर दो जी, 2 घंटे कर दो जी। मैंने कहा इनको 11-12 घंटे बिजली दो, शर्त लगा लो। खुद मैं खेती करने वाले परिवार से आता हूं, कोई किसान इतना पागल नहीं है कि वो अपने खेत को भर दे और बट्टा टुट जान तो बट्टा फिर उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਚਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ना। इस करके मैं कहा 9 घंटे बाद, 9.5 घंटे बाद मोटर बंद कर दूंगा। और मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहा वो दिन आने वाले हैं जब आप जो ट्यूबवेल है उसकी मोटर बंद करके धान जो है वो उगाने वाले हैं। कहते मजाक लगता है, आज जाके पूछ लो पंजाब में ऐसे होता है। और एक और बात मैंने कहा पूरी दुनिया के अफसरों को कहा मैंने, पूरी दुनिया के दफ्तरों 9 से 5 है उनका टाइम, सवेरे 9 से 5। मैंने कहा अकेला किसान का दफ्तर रात के 2:30 बजे क्यों खुलवाते हो कि 2 बजे बिजली आएगी जी रात को? ये दिन में दे दो यार, इस बिजली देनी है दिने दे दो। तो आज पंजाब में बिजली भी आती है और दिन में आती है। और एक किसान ने मुझे कहा बेटा आपने हमें भी अफसर बना दिया, बड़ा अच्छा लगता है हम आप। ये बातें हैं, इज्जत मान की बात होती है। और क्या है इनका, क्या काम है? झूठ पे झूठ, जो झूठ पे झूठ। कोई बात तो सच बोल दो ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं आती होगी। यह भी झूठ ही है, इतना झूठ। कभी तो देश के साथ सच बोल दो यार। ये इनका झूठ जो ज्यादा देर चला नहीं। अब इस बार वो नहीं हो पाया आंकड़ा, तो अब लड़ाइयां हो गई शुरू। ऐसे होता है फिर, जब आप कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, तो हो गया काम शुरू। अच्छा देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार है ना, इस बार 370 पार। ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार, बस। दिल्ली में नहीं कहते ये, इनको पता है कि दिल्ली के लोग नहीं पसंद करते इनको। मुझे पत्रकारों ने पूछा, आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बीजेपी की आंधी को पंजाब और दिल्ली में कैसे रोका? मैंने कहा इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। अब सफाई करने की बारी किसकी है? थोड़ा समझ नहीं आया भाई साहब। हरियाणा की अब बारी है। आधी दिल्ली, देखो हरियाणा, आधा हरियाणा दिल्ली को उधर से टच करता है, आधा हरियाणा इधर से, यहां से, यहीं से ये सीधा यहां
ये बनूड़ से शुरू हो जाता है, शंभू से शुरू हो जाता है, वो जाखल डब वाली तक, फतेहाबाद तक हरियाणा जाता है। हम एक एक ही पत्तन का पानी पीने वाले लोग हैं। अपने एक दूजे नाल दोस्तियां ने, एक दूजे नाल सांझा ने, एक दूजे नाल रिश्तेदारियां ने, मेरी भी है। इस करके इज्जत रख लो, मैं भी रोटी खानी है। सो वीरो, मैं ये कहना चाहूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ कि बहुत तुसी कमाल की है पंजाब ते हरियाणा च। पहला कदे नहीं सोचा सी किसी ने कि 92 सीटां लै सकदी कोई पार्टी पंजाब दे विच, 92। और कित्थे कौन कौन हारे? बादल हार गए, कैप्टन हार गए, सिद्धू हार गए, मजीठीए सफाई करती लोगों ने। ये उदों हुंदा है जदों लोग लड़न। जब पब्लिक लड़ती है ना किसी के लिए, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता, उस बंदे को कोई नहीं हरा सकता। केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की पब्लिक लड़ती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की जनता ने लड़ाई लड़ी, तो ये काम हुआ है। अभी तो उनकी आगे देख लो, अकाली दल का क्या हाल हो गया पंजाब में। अकाली दल का हाल देख लो, किसी का भी पूछ लो भाई साहब, उनका तो लोग उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, नाम सुनने को तैयार नहीं है। ये देखो, ये रब दी चक्की है, ये रब दी चक्की है। ये चलती थोड़ी जी हौली है, पर पींदी बहुत बरीक है। जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने गुरुओं की बाणी गलियां चरोली, जिन्होंने बाबे नानक दी तकड़ी कह के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चिट्टा तोलिया, तो फिर परमात्मा देखता है, रब देखता है। ना घसुन मारदा है, ना लत्त मारदा है, रब जदों मारदा है मत मारदा है। इन्हां दी मत बजी आ। असीं आम घरां दे मुंडे आ, मैं तो महिंदर मास्टर दा मुंडा, सतौज पिंड तो आम घरां च उठ के आया, गरीबियां च उठ के आया। मैनूं पत्रकार कहंदे आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? आप इतनी ऊंचाई पर चले गए हैं। मैंने कहा किस बात का डर नहीं लगता, कहीं नीचे आ गए तो? मैं कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर के टोया चो निकल के आए, इदू थले हुण कित्थे जाइए? हुण इहदे थले तो जी मैं क्या फिर हुण पानी है अगे। तो फिर ना सानू ऊंचाइयों से डर लगता है, ना हमें गहराइयों से डर लगता है। डर लगता है तो उस भगवान से डर लगता है, उस नीली छतरी वाले से डर लगता है। वो समत बख्शे, वो बल बख्शे, हमसे कोई ऐसा फैसला ना करवाए जिससे किसी के घर का चिराग बुझ जाए। हमसे ऐसे फैसले करवाएं जिससे हर घर में तरक्कियों के, खुशियों के दिए जले। तो भाई साहब बिजली फ्री ना, असी तो पंजाब चो गारंटियां भी पूरी करती ਜਿਹੜੀਆਂ गारंटियां दित्तियां ही नहीं सी। आउण सार मैं क्या, MLA दी पेंशन, कितनी पेंशन? जितनी बार MLA बना, जितनी बार MLA बना उतनी बार उसकी 70,000 रुपया पेंशन बढ़ गई। एक बार MLA बन गया, पहले तो 80,000 90,000 जो भी पेंशन अपना वेतन मिलता रहा, फिर दूसरी बार बन गया, फिर तीसरी बार, चौथी बार नहीं बना या टिकट नहीं मिली, तो इसका मतलब ये हो गया 80 पहले का, 70 दूसरे का, फिर 70, फिर 70 कर करा के 3.5 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 4.5 लाख पेंशन। पेंशन मतलब कईयों को तो हारने में फायदा था, क्योंकि जब जीतते हैं तो मिलेगी तनख्वाह, हार के मिलेगी पेंशन, पेंशन मिलेगी 4.5 लाख। लाल सिंह पटियाला से, हाँ 7 पेंशनें। सब तो पहले वो गारंटी हमने दी नहीं थी, सबसे पहले हम विधानसभा में बिल लेके आए। मैंने कहा बात यह है, जब हाथ जोड़ के हमारे घरों के सामने आते हो ना कि सेवा का मौका दो, हम सेवा का मौका देते हैं, लेकिन सेवा की पेंशन नहीं होती। एक लेनी है ले लो, नहीं मैं ये भी काट दूंगा बस, है ना भाई साहब? अब एक ले रहे हैं, सबसे पहले ये गारंटी पूरी की, लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। मैंने कहा यार लोग 40 45 साल नौकरी करके एक पेंशन लेते हैं, वो भी बंद कर रखी है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको न्यू पेंशन स्कीम लागू करके, वो उसका भी पता नहीं है किस कंपनी में लगा देंगे, क्या कर देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये यार कमाल है। तो पहले फिर एक गारंटी ऐसी पूरी की जिसके बारे में सोच नहीं सकते आप। ना ही हमने वो लिखा था, पंजाब में इतने टोल प्लाजे हैं, इतने टोल प्लाजे हैं, जहां जाओ टोल प्लाजे हैं, टोल प्लाजे हैं। एक तो आज ही साइन करके आया हूं, अब तक 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने। उन टोल प्लाजों की वजह से 60 लाख रुपए पर डे, एक दिन का 60 लाख पंजाबियों का बच रहा है अब जेब में। ये काम होते हैं अगर करने हो। इन्होंने क्या किया,
वो टोल प्लाजे 2-2 साल, अभी तो मैं अकेला बंद नहीं किए, अभी उन पे केस कर रहा हूं, 2-2 2.5 साल ओवर चल गए, मतलब ज्यादा चला गए। क्यों चला गए भाई? मंत्री जी ने साइन नहीं किए, मंत्री जी ने कह दिया ओके 250 दिन बढ़ाने हैं, ठीक है 150 दिन मेरा 100 दिन तेरा, ऐसे किए हैं। अब वो जांच कर रहे हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा था कि पैसे इन्हीं में से निकालने हैं, बिजली भी फ्री होगी, सब कुछ फ्री होगा, सब कुछ पैसे, क्योंकि हमारे पार्टी के जो प्रधान है ना वो इनकम टैक्स के कमिश्नर है, उनको पैसे का पता है कहां से लाना है कहां करना है, हिसाब किताब आता है। तो इसलिए ये बात ये नहीं है कि हम बदलने वाले हैं। मुझे जो आपका प्यार मिल रहा है, जिस जोश से आप आ रहे बोल रहे हो नारे लगा रहे हो, मुझे लग रहा है कि अब पंजाब से जब निकलेंगे तो यूपी के बॉर्डर तक आम आदमी पार्टी का राज होगा। एक मैं आपको बात सुनाता हूं, ये बात जाके अपने दोस्तों मित्रों को भी सुना देना कि हम धोखा कैसे खाते रहे, हम कैसे बार बार इनके धोखे में आते रहे, कैसे इनके ट्रैप में फंसते रहे। एक गांव था, वहां भैंसें चोरी होना शुरू हो गई, आज 2 भैंसें चोरी हो गई, कल 1 भैंस और चोरी हो गई, फिर 1 भैंस चोरी हो गई। तो लोग बड़े परेशान गांव के। वहां पे एक साधु रहता था, उसी गांव में डेरा था उसका, उसके पास गए, बाबा जी बचाइए, पता नहीं क्या कोई ग्रह गांव पर आ गया, भैंसें चोरी होने लग गई हैं, 3 दिन में 4 भैंसें चोरी हो गई हैं, क्या करें, कोई हल बताओ। तो साधु ने कहा एक काम करो, गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दो स्पीकर में, और एक चादर, 4 बंदे चादर ओढ़ के खड़े हो जाना, चारों कोने पकड़ के चादर के 4 बंदे खड़े हो जाना, और पूरे गांव को चादर के नीचे से ऐसे उनको बोल देना कि नीचे से निकल जाएं, जिसने भी भैंस चोरी की हो वो जैसे ही निकलेगा वो गिर जाएगा, दौरा पड़ेगा और वो मर जाएगा। तो हो गया अनाउंसमेंट, 4 बंदे चादर लेके खड़े हो गए, चारों कोने पकड़ के, आदमी निकल गए, औरतें भी निकल गई, बच्चे भी निकल गए, बुजुर्ग भी नहीं, कोई नहीं मरा, पूरा गांव निकल गया, कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था? जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे। मरेगा कौन? चोरों को बात तो चादर थी। शक हम अपने आप पे करते रहे, चादर हम चोरों को पकड़ाते रहे। हरियाणा की चादर पंजाब और दिल्ली की तरह ईमानदार बंदों को पकड़ा दो तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी, तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी। सही बात है ना? सो हम तो ये ऐसे हम तो दिल से बोलने वाले बंदे हैं। हमें कोई भाषण ये वो जुमले नहीं करने आते। हम तो जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हुआ है, उनसे सीखा भी हुआ है हमने, कि जब भी बोलो वो चीज बोलो जो कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो बोलो मत, वरना लोग कहेंगे यार ये बोल के कुछ और गए थे, कह कर कुछ और रहे हैं। आम आदमी पार्टी है जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी है जो ये जो पंजाब और दिल्ली का जो कमाल हुआ है, इसमें लोगों का ही कमाल है। हमारा ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास कोई मसल पावर है। हाँ सच है, ईमानदारी है। ईमानदारी में वो हमें हरा नहीं सकते, ईमानदारी में सच में वो हमें हरा नहीं सकते। पैसा कमाना होता, मैंने पहले भी कहा, बहुत सा कमा लेंगे। मेरे वर्गे कमले नूं किसी ने क्या कहंदा, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम करते ला लेंदा, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम करते ला लेंदा। हुण तक तू मेरा मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लेंदा, धनियां दी सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लेंदा। अग्गों जवाब आया, गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनियां दी सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखां नाल शामां मिटदियां ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। अगर गुरु नानक देव जी दुकान खोलकर बैठ जाते, फिर सज्जन ठग को कौन सुधारता, फिर मलिक भागो और भाई लालो की चपातियों में से फर्क कौन निकालता, फर्क कौन बताता, फिर पंजे नाल पहाड़ कौन रोकदा। हर गल पैसे वास्ते नहीं हुंदी, लोकां दे हक च खड़न दा भी अपना ही नज़ारा हुंदा है। लोकां दे हक च खड़न दा, जिस तरह केजरीवाल लोकां दे हक च खड़िया नौकरी छड्ड के, तां फिर लोकां ने सीएम बनाता, तीजी बार सीएम, चौथी दी भी तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सानू ये जेलां च भेज के सानू डराउंदे आ। इत्थे कोई बीजेपी वाले भी होणगे, 2-4 आए होणे, आउणा पैंदा बेचारिਆਂ नूं, क्योंकि भेजते ने, इनके आका उनको भेजते हैं, या सुन के हो यार क्या कहते हैं वो, उनको बोल देना कि भगवंत मान आया था और ये बोल के गया है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे,
आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। बिजली की गारंटी, हस्पतालों की गारंटी, आम आदमी क्लीनिकों की गारंटी, नाल दी नाल रोजगार की गारंटी, नाल इंडस्ट्री नूं लैके आउण की गारंटी, मान सन्मान की गारंटी। होर देखो, असी करोड़ रुपया दिल्ली ते पंजाब है सिर्फ जे कोई साडा जवान, फौज का जवान किते बॉर्डर ते रब ना करे शहीद हो जाए ड्यूटी दौरान, 1 करोड़ रुपये का चैक वो भोग तो पहला उत्थे देखे आने। साडे शहीदों का सन्मान करते हैं। 1 करोड़ रुपये ना शहीद की जान का मुल नहीं पैंदा, पर परिवार की आर्थिकता ठीक रहे। सो आ जिहड़ियां गारंटियां असीं लैके आए ये तां पूरीआं होणगीआं जे तुसीं साडा साथ देवोगे तुहाडे हरियाणे के जंपल नूं, क्योंकि वह वाधा आउंदा नेरी वांगू चढ़िया आउंदा मोदी वाल नूं, तां उन्होंने अंदर देता। तो जिस तरह सुनीता केजरीवाल जी मैडम ने कहा है कि जे तुसीं अपने लाल नूं, केजरीवाल नूं बाहर लिया के उस तो बाद ਉਹਦੇ हक च खड़ोगे, जो ਉਹਦੀ आवाज़ भावें अंदर ही बैठे है, आ जिहड़ा सुनेहा असीं लैके आए हां अज सारे जाने, जे सुनेहे ते फुल चढ़ाओगे तां सानूं लगूगा कि हाँ चलो हैगे ने हजे जिन्होंने इनकलाब वाला दीवा बाल रखा है, जिन्होंने इनकलाब वाले दीवे च तेल मुक्कण नहीं दिता, और इनकलाब वाले इस दीवे च तेल की थां ते भावें खून पाउणा पै जे, पर आपां दीवा बुझण नहीं देना, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो मैं थोड़ा इन्ना बहुत धन्यवाद करदा। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर जाके दो नारे ला दो।